हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वही देने जा रहे हैं सारे रिजवान की वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रोटेस्ट के लड़कों से ज्यादा मीडिया दिख रही है। तो फिर इन्होंने ट्वीट करने शुरू करे कि भैया पुलिस ने तो हमको एयरपोर्ट पे आते ही परमिशन दे दी है, अब हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में जाके क्या नौटंकी करेंगे। 0.25%, 50,000 आदमी भी अगर तुम जमा कर लो आज शाम के 5 बजे तक, तो मैं अपने मन से तुम्हारे धरने को कामयाब मानूंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब भैया? इनकी मैंने डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देखी। बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो देश बदलने कह रहे हैं, रिट्रीव द नेशन, यानी देश खो चुका है, हम उसे वापस जीतने आए हैं। रिट्रीव द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन खो चुका है, हम उसे वापस जीतने आए हैं। उन्होंने कल एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट निकाली 6 जून के लिए। 6 जून में सरकार ने क्या गुगली मारी कि अभी मैं आपको बताता हूं, बड़ी शानदार, इनके सारे मंसूबे फेल कर दिए। तो साहब, डूज एंड डोंट्स में इन्होंने पहले जो लिखा, कैरी अ तिरंगा एंड अ बुक, एक तिरंगा पहला, एक संविधान की कॉपी और एक अंबेडकर जी की फोटो। तीनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आजकल ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कहीं भी फिट हो जाती हैं। और हमने तो दिल्ली दंगे के टाइम पे एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में तेल की शीशी देखी थी, आप लोगों को याद होगा। तो साहब, इन्होंने ये कहा कि आप लोगों को तिरंगा लेके आना है। दूसरा कहा आपको सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। तीसरा कहा कि आपको जो भी कोई वहां पर मिस्चीवियस एलिमेंट दिखे या शक हो तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। और चौथा इन्होंने सूरज दिखाया, एक सनस्क्रीन की बोतल दिखाई और काला चश्मा दिखाया, शायद एविएटर, और लिखा अप्लाई सनस्क्रीन, गेट अ कैप एंड स्टे हाइड्रेटेड, यानी पानी पी के रखना, टोपी लगा के आना, थोड़ी सनस्क्रीन भी लगा लेना कि भैया कॉकरोच की त्वचा काली ना पड़ जाए, तो कॉकरोच की त्वचा सामने ना पड़ जाए। अच्छा, मैंने अभी तक सुना था कि कॉकरोच न्यूक्लियर रिएक्शन को सर्वाइव कर लेता है। कॉकरोच खुद ब खुद पैदा हो जाता है। वैसे खुद ब खुद तो ये पैदा हुए हैं, हम इतने दिन से कह रहे थे तुम कॉकरोच हो, तो मान नहीं रहे थे। चलो एक बात तो मान ली कि ये कॉकरोच है, खुद ब खुद पैदा हो जाता है। सुना है उसे दबा के मारो तो वो मरता नहीं, दबा के मारो तो मरता नहीं, लेकिन हिट से बहुत डरता है। तो सरकार ने हिट का भी बहुत इंतजाम किया। खैर, हिट की बात बाद में करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं तुमने ऐसा बहरूपिये देखे हैं जो देश को रिक्लेम करने आए हो? कहो भगत सिंह की भी फोटो ले आते और उस पर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा देते और कह रहे हैं सनस्क्रीन लगा के आना, टोपी पहन के आ रहा, और ये बदलेंगे देश को। माने बेशर्मी की इनकी प्रकाष्ठा है। आगे बढ़ते हैं। तो साहब, गवर्नमेंट ने इनके मंसूबे बेकार कर दिए। जो लोग कहते हैं कि साथ में हाथ में तिरंगा लेके आना, वो 4 दिन पहले 5 दिन पहले टीआरटी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे। वो न्यूज चैनल, उस देश का न्यूज चैनल जो घोर भारत का विरोधी है, क्या बोल रहे थे साहब? This is a movement that we will be taking forward, and I will be returning to India to take this movement forward so that we can hold the government accountable and we can change the political discourse of the country. I'm pretty sure I might be arrested from the airport itself the day I land in India. जी हाँ, साहब को इंग्लिश भी सही तरह बोलनी नहीं आती, इसके डिक्शन पर मुझे हमेशा से शक था। अच्छा। कह रहा है आई एम श्योर आई माइट बी अरेस्टेड। अरे बेवकूफ आदमी, जब श्योर बोला जाता है तो माइट नहीं बोला जाता, और जब माइट बोला जाता है तो श्योर नहीं बोला जाता है। अच्छा। एनीवे, तो इनका ये चाहत थी कि ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये विक्ट्री का साइन दिखाएं, और ये हो कि साहब हमारे जनरल, हमारे कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अमेरिका से देश बदलने के लिए भारत आया था। और इस हमारे धरने में 5, 7, 8 हजार आदमी पहुंचे। ये इनका था, लोग डर गए। गवर्नमेंट ने क्या करा, जैसे ये पहुंचे दिल्ली पुलिस ने कहा ये लो परमिशन, जाओ कर लो धरना। सही बात, ये लो परमिशन, जाओ कर लो धरना। अब प्लानिंग इनकी क्या थी कि आपको अब पार्लियामेंट, पहले कहा एयरपोर्ट पहुंचना है, फिर कहा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पुलिस स्टेशन पहुंचना है, वहां हम परमिशन लेंगे। तो फिर इन्होंने ट्वीट करने शुरू करे कि भैया पुलिस ने तो हमको एयरपोर्ट पे आते ही परमिशन दे दी है, अब हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में जाके क्या नौटंकी करेंगे। तो भैया ऐसा है, सीधे सुतम तुम सब जंतर मंतर पहुंचो। तो फिर से इनकी आइटनरी चेंज करी गई। एयरपोर्ट से आई पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन, और वहां से आई जंतर मंतर।
अब जंतर मंतर पर इतनी हिट पहले से लगी हुई थी कि कॉकरोचेस, वो कॉकरोचेस जो सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं, वहां पर जो मुझे जानकारी मिली है, कोई कितने बता रहा है मुझे ही नहीं पता, 5 फिगर में अभी ये आंकड़ा नहीं पहुंचा है, यानी 10,000 तक ये आंकड़ा नहीं पहुंचा है। पर हाँ, कुछ 100 भी नहीं है, 5 या 6,000 से लेके अभी 8,000 तक का एक रफ एस्टिमेट हमको अभी सुनने को मिल रहा है उस बंदे से, उस क्षेत्र से। थोड़ी देर पहले जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, निकल के गया था एक हमारे अधिवक्ता भाई, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा था यार तू इधर से निकलता है, जरा देख लियो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये है साहब लेटेस्ट जानकारी, और नारेबाजी वहां पर क्या हो रही है ये सुन लीजिए। और गलती इन्होंने क्या करी? गलती इन्होंने ये करी, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, टू पॉलिटिकल टू अर्ली, या टू अर्ली टू पॉलिटिकल। इनको एक मोमेंट चलाना चाहिए था। पुराना इतिहास में इनके क्या ट्वीट सामने आए हैं, उमर खालिद के लिए क्या आया है, वगैरह के लिए क्या आया है, चलो वो छोड़ो, वो तुम्हारी विचारधारा है। तुम्हें करना ये चाहिए था कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल मुद्दों का मूवमेंट चलाना चाहिए था। तुम्हें ना ये कहना चाहिए था कि बीजेपी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको अनफॉलो करें, देश के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो तुम उठाते रहते, और फिर आगे जाकर शायद तुम अपना पॉलिटिकल एजेंडा एक्सपोज करते और अपने तुम पॉलिटिकल राह पकड़ते। तुमसे लोग ही कहते कि साहब ये मूवमेंट इतना बड़ा हो रहा है, आप इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करिए। फिर तुम कहते कि जनता की अपील पर हम इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर तुम अमेरिका, देखो पहले मैंने राय नहीं दी थी, भाई सोशल मीडिया का दौर है, कहां पहुंच जाओ। फिर जब 6 महीने में तुम्हें ये रिस्पॉन्स मिलता कि लोग तुमसे कह रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च करिए, तब तुम भारत आते, कोई धरना प्रदर्शन का ऐलान न करते, सिर्फ एक बड़ा गेट टुगेदर करते, और वहां पर तुम कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी तुम्हें नाम रखना तो तुम नाम रखते, और तुम फिर राजनीति में अपने एजेंडे को लेकर कूद पड़ते। तुमने बहुत जल्दीबाजी कर दी। तुमने सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को, किस राखी सावंत के कितने सब्सक्राइबर हैं, किस एजाज खान के कितने सब्सक्राइबर हैं, जब एजाज खान लड़ा था तो उसे कितने वोट मिले थे, ये सारा पूरा जो है तुमने सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को धरातल की पॉपुलैरिटी मान लिया, और बहुत जल्दी मान लिया। तुमने ये गलती करी, और तुमने सोचा जब मैं मौका दूंगा पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, मेरा हीरोज वेलकम होगा, और हमें ये एक अलावा एक बहाना भी मिल जाएगा ये कहने के लिए कि गिरफ्तार कर लिया, लोग डर की वजह से नहीं है। तो बेटा कोई डर नहीं है, कोई अभी वहां, और तुम्हें यह भी बहाना मिल जाए कहने को कि देखो भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है, कोई वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हमारी आवाज को दबाया गया, और थोड़ा बहुत आप तुम्हारे पीछे हल्ला मचा देगी, ध्रुव जाटी जैसे लोग या तुम्हारे रमेश जैसे लोग तुम्हारे लिए कुछ वीडियो अपलोड कर कर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तुम ये सोच रहे थे, दांव उल्टा पड़ गया, तुम्हें परमिशन मिल गई, अब कोई डर नहीं है। अब तुम बेटा ईमानदारी से बता रहा, 20 मिलियन है ना, 20 मिलियन, तुम उसका 10%, 2 करोड़ का 10%, 20 लाख हुआ, तुम्हारी औकात नहीं, औकात नहीं। 5%, 5 लाख हुआ, तुम्हारी औकात नहीं, क्या बात है, औकात नहीं। 1% कितना हुआ, 2 लाख, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, बिल्कुल। आधा % कितना हुआ, 1 लाख, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। 0.25%, 50,000 आदमी भी अगर तुम जमा कर लो आज शाम के 5 बजे तक, तो मैं अपने मन से तुम्हारे धरने को कामयाब मानूंगा। अच्छा, 0.5% से भी कम, 0.25 का तुम्हें टारगेट दे रहा है फेस टू फेस, और अगर ना कर पाओ तो वैसे कॉकरोच तो डूब के भी नहीं मरता, यही कह सकते हैं जहां से निकले हो वहीं जाओ, यानी गटर में जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना लास्ट
1 माह से ये पार्टी भाई बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, और इसने काफ़ी सोशल मीडिया के भाई रिकॉर्ड तोड़े हैं, मतलब कि एक फॉलोअर को लेकर, और इंडिया में टॉप ट्रेंड पर चली। यहाँ तक कि कुछ ऐसी न्यूज़ थी इंटरनेशनल जो इस चीज़ को कवर करना स्टार्ट कर दी कि मतलब कि इंडिया में एक ऐसी पार्टी बन गया जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन या सालों में ना वो काफ़ी टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को। लेकिन एक दफ़ा तो भाई ये टोटली बंद हो गई थी, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब कि वो फेक फॉलोअर उसने लिए हुए थे, ट्विटर पर कुछ ट्रेंड कम हुआ तो ये बंदा ऐसे मतलब कि कम हो गया था। लेकिन 10 दिनों से इसने भाई अनाउंसमेंट की हुई थी कि मैं जाकर इंडिया में एक धरना दूंगा और उसको ज्वाइन करें जो भी एक आज़ादी चाहते हैं। या अब जैसे ही भाई ये आया ना एयरपोर्ट पर, इसने मतलब कि एक जो भी बुक्स थी ना लॉ की इंडिया की, उसको लेकर ऐसे लहराई है और मतलब कि बोला है कि मैं आ गया हूँ, अम्बेडकर भाई बनना चाहता है, इसमें कोई दरार नहीं है। लेकिन देखा जाए ना तो ये जेनजी भाई ऐसे चीज़ को पीछे लगते तो हैं। अब सबसे बड़ी ये बात थी कि ये बंदे ने कहा, पहले तो भाई सोशल मीडिया को हमने काबू में कुछ किया, कंट्रोल किया, और जैसे ही सोचा कि भाई मैं इंडिया में जाऊंगा प्लीज़ मुझे हिरासत में ले लेगी और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे भाई अब इमरान खान को मतलब कि पुलिस ने पकड़ा था तो उसकी भाई डबल पॉपुलैरिटी हो गई थी, लोग उसके पीछे बहुत लग गए थे। लेकिन ये बंद जब आप पुलिस पकड़ती है ना एक बंदे को बेकसूर को, चलो पॉलिटिक्स ने बनाई, सारा कुछ किया, एक प्राइम मिनिस्टर को भी भाई बुरा भला का वो सीन तो चलता रहा। लेकिन जैसे इसने एंट्री मारी, उन्होंने बोला भाई जाओ ये धरना कर लो, ये परमिशन हमारी है, जिसको लेकर आना है खुला भाई धरना करो। तो ये अब धरना दे रहा है, देखो क्या होता है। लेकिन यही एक होता है भाई जहाँ पर मतलब कि एक डेमोक्रेसी होती है ना, इस चीज़ को वो रोकथाम नहीं करते, और यही डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है। लास्ट पाकिस्तान में धरना हुआ था भाई, मौलवियों को उन्होंने सीधे मतलब कि गोलियां मारी थी, पता नहीं वो लोग कितने मरे कितने किधर गए कोई पता नहीं। अब ऐसा टाइम है कि पाकिस्तान में कोई धरना नहीं ओपनली दे सकता ऐसे ही, क्योंकि इधर भी तानाशाही है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। ये भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि इस बंदे का अच्छी खासी जो सिस्टम जो है ना वो चल रहा था। इस बंदे ने जैसे ही भाई बोला है ना कि भाई मैं जैसे ही भाई लैंड करूँगा तो ये मुझे पकड़ देंगे और मैं उधर धरना दे दूँगा। लेकिन ये चीज़ें इसको, ये बात इसको करनी नहीं चाहिए थी। क्यों कि जब ये गवर्नमेंट को पता चला है कि अगर इस बंदे ने ये तो पहले बोल दिया कि ये हमें पकड़ लेंगे, तो अगर हम इस बंदे को पकड़ेंगे तो ज़ाहिर जा रहा है अवाम जो है उसमें हलचल मच जाएगी। हो सकता है ये धरना दे दे, हो सकता है कोई माहौल ख़राब हो जाए हमारे मुल्क में। तो उन्होंने बोला कि ये आता है, इसने क्या करना आता है, इसको परमिशन दो, जिधर मर्जी जाए। तो अगर वो गलती करते इसको पकड़ने की तो फिर तो ये एक मसला और ख़राब हो जाना था। दूसरा, ये जो ज़्यादातर मीडिया वाले होते हैं और यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, ये बात को थोड़ा सा उछालना शुरू कर देते हैं। जैसे सारे अपना डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब बार बार बोल रहे हैं कि जी वो तो उसके पास 5000 बंदा नहीं है, वो तो 8000 बंदा नहीं है। भाई वो जो बंदे आपने दिखाए हैं 8-10 हज़ार, तो उससे ज़्यादा तो वो वहाँ पर बंदे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। उस बंदे की नेटवर्क है, लेकिन उस बंदे से ये जो गलती हुई है ना, ये गलती उसके पल्ले पड़ जाएगी। क्यों कि उसने भाई गवर्नमेंट को एक किस्म का चैलेंज दे दिया था कि भाई मैं जैसे ही लैंड करूँगा ये मुझे पकड़ देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर इसको हम हाथ लगाते हैं तो ये सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा, और इसकी जो पॉपुलेशन पहले है उससे कहीं ट्रिपल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि इसको भाई जाने दो एक दफ़ा, देखते हैं फिर ये क्या करता है। उसने अपना बेड़ा तो खुद घर कर लिया है। लेकिन ये नहीं है कि भाई वो कुछ नहीं करेगा, अवाम उसके साथ है और ये दोबारा फिर से भाई उठेगा एक दफ़ा। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि उसके भाई जो फॉलोअर थे या एक अपना जैसे ही ये एक अपना कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई हैगी, तो ये देखे कि उनके फॉलोअर कितने थे। एक नेट के ज़रिए या ऑनलाइन जो अपना एक दूसरे के साथ वो अटैच हुए हैं, इससे भाई उधर की अब अपना एक जो हुकूमत है उनको भी थोड़ा सा अपना प्रेशर पड़ा है कि ये एक तरफा कैसे पार्टी बन गई हैगी, तो उसको लेकर परेशान तो हुए हैं। लेकिन अब ये जो फैसला किया है ना एक धरने का, तो उससे भाई ये अपने आप को अपनी पार्टी को ख़राब करेगा। जैसे हमारे इधर में
धरने अपना शुरू निकलते हैं, रैलियाँ निकलती हैं कि तो हुकूमत को भाई कोई मसला नहीं होता है, क्या सिर्फ यही करते हैं कि अपना उनको अपना जो एक जैसे ही उनको पता आगे आती है कि पार्टी, तो उनको भाई मार पिटाई शुरू कर देना, उनको जेलों में बंद कर देना। तो हमारे मुल्क में तो ये चल रहा है क्या। तो इनके साथ भी भाई जब ये अपना रोड पर आएंगे या आवाम को परेशान करेंगे या उधर अपना ट्रैफिक जाम करेंगे, तो इनको ही भाई वही हाल होगा, इनको ही भाई मार पिटाई करेंगे या जेलों में डाल देंगे, ये अपना खामोशी से फिर बैठ जाएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई जो लग रहा था ना कि ये बंदा गायब हो जाएगा, ये जस्ट एक चूरन बेच रहा है, वो तो कम से कम चीज़ नहीं हुई, लेकिन वो इंडिया में भाई ज़रूर आया हुआ है। लेकिन आगे जो आवाम की गैदरिंग हुई है ना, वो भाई इस तरह हुई है कि जो एक आम जनता पार्टी का वर्कर था ना, वो सारा उसके साथ अटैच हुआ है और उस वजह से भाई आपको इतने बंदे नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाई कुछ नहीं कहा जा सकता लोगों का, या एक आगे जाके टाइम का कोई पता नहीं चलता जाए, अगर अब वो अभी से स्टार्ट करता है या पार्टियाँ ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है ना, पीएम मोदी जो है ना, वो एज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है या बीजेपी गवर्नमेंट में है, उनको किसी किस्म की इस तरह की पार्टी का खतरा नहीं है। खतरा उस वक्त होता है जब आप भाई बैड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक हाई लेवल के ऊपर ख़राब हो रही है, तो वो तो सीन इस तरह का है नहीं। गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से अपना वर्क कर रही है, चीज़ें सारी एक स्मूथली लेके चल रही है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत उस हिसाब से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो लिहाजा इस तरह का एक नई पार्टी का या नए एक जो है ना वो मतलब लोगों का घुसना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब देखो आगे भाई क्या करते हैं, अभी के लिए जो है ना ये एक आध दिन चलना है, फिर ये गायब हो जाना। हाँ चला जाएगा भाई। कुछ लोग मतलब कि प्रॉक्सी होती है, सपोर्ट भी करती है ऐसी चीज़ों को, एक पैसे भी देते हैं, ये सीन चलता रहता है। ऊपर से फंडिंग आती है ऐसे हंगामे करने बहुत ज़्यादा भाई पैसा तो ये आता है। सीन भाई देशों में ज़रूर होता है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।